नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इन्वेस्टिंग इंडियन चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं अदानी पावर का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। अगर आप अदानी पावर का इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम लोग अदानी पावर का हर एक फंडामेंटल फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। दोस्तों अदानी पावर लिमिटेड की शुरुआत 2006 में हुई थी और ये अदानी ग्रुप का पावर जनरेशन आर्म है। कंपनी का हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद गुजरात में है और इसका मेन बिजनेस थर्मल यानी कोल बेस्ड पावर जनरेट करना और इलेक्ट्रिसिटी को स्टेट डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सप्लाई करना, ये दोनों पर फोकस करता है। दोस्तों कंपनी के पास आज के टाइम पर 15,250 मेगावाट से ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और इसमें से मेजर प्लांट से गुजरात का मंड्रा में 4,620 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है। और महाराष्ट्र का तिरोडा में 3,300 मेगावाट, राजस्थान का कवाई में 1,320 मेगावाट और कर्नाटक का उडुपी में 1,200 मेगावाट और छत्तीसगढ़ का रायपुर और रायगढ़ मिला के 3,120 मेगावाट है। इनके अलावा कंपनी झारखंड और बांग्लादेश में भी क्रॉस बॉर्डर पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। ये सब मिलकर अदानी पावर को इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर में शामिल करते हैं। अब समझते हैं कंपनी का आईपीओ जर्नी। दोस्तों अदानी पावर का आईपीओ जुलाई 2009 में आया था। कंपनी ने रफली 3,016 करोड़ राइज किया था बाय ऑफरिंग शेयर सेट्स 100 रुपीज पर शेयर। लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक लगभग 5% प्रीमियम पर खुला था, अराउंड 105 रुपया। लेकिन 2011 से 13 का बीच में हाई डेट और पावर सेक्टर स्ट्रेस की वजह से स्टॉक में गिरावट आई। उसके बाद 2019 के बाद से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाया है, स्पेशली आफ्टर पावर डिमांड रिवाइवल और अदानी ग्रुप एक्सपांशन के बाद। दोस्तों अदानी ग्रुप का एक्सपांशन से अदानी पावर लिमिटेड को बहुत फायदा मिला था, क्योंकि अदानी ग्रुप एक्सपांड किया था लॉजिस्टिक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कैप्टिव माइंस यानी कोल माइंस पर। इससे अदानी पावर लिमिटेड का ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो गया था। कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इसका वजह से स्टॉक में ग्रोथ देखने के लिए मिला था। दोस्तों आईपीओ प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट होने वाला ये स्टॉक एक समय पर 25 रुपए तक गिर गया था और आज 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली स्टॉक में 1:5 का स्प्लिट देखने के लिए मिला है और आज का दिन में स्टॉक लगभग 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में ही अदानी पावर का शेयर ने 10x रिटर्न दिया है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। आज के टाइम पर लगभग 10.8% पब्लिक शेयर होल्डिंग और 18 लाख से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स इस कंपनी में है। मतलब हर दूसरे का पोर्टफोलियो में आप अदानी पावर का स्टॉक कभी ना कभी देख सकते हैं। दोस्तों कंपनी अब सिर्फ थर्मल तक की लिमिटेड नहीं है, ये ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स पर फोकस कर रहा है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अदानी ग्रुप का दूसरा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी मैनेज कर रही है और अदानी पावर ने क्रॉस बॉर्डर पावर एग्रीमेंट्स पर फोकस कर रही है। बांग्लादेश के गोड्डा प्रोजेक्ट के थ्रू अदानी पावर इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर चुकी है। ये डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। तो ये था अदानी पावर का जर्नी, स्टार्टअप से इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर बनने तक। दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अदानी पावर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।